Sweet morning to all of you. Welcome, friends, in the world of FIJC, फर्स्ट ईयर जैसी की तैसी. ओके, FIJC अब तक सबने समझाया होगा. फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, वो सुन के पक गए. फर्स्ट ईयर जैसी की तैसी, जस्ट किडिंग, मजाक. Friends, let me introduce myself for some our new friends. My फालतू नेम इज प्रशांत. सर फालतू इसलिए कहा कि नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, और मेरे नाम से अब तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको क्या फ़ायदा होगा. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग कॉमर्स. कॉमर्स का आसान मतलब व्यापार, वाणिज्य, बिजनेस. अगर हम अपना लैंग्वेज यूज करें तो वेयर इज माई बेनिफिट, अपना फायदा किधर को, वो आओ, बाकी सब जाओ. आओ, वेलकम, जाओ, भीड़ कम. ओके, तो कॉमर्स का सबसे अच्छा आसान मतलब, मुझे वो बिजनेस लाइफ जीना है जहां पे मेरी कमाई हो एंड आई शुड एंजॉय माई लाइफ. नाउ इन कॉमर्स total we have 5 years. There is FIJC to TYBCom. FIJC में total we have 6 subjects. Let me recap in a glance. स्पीड में हम कुछ पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर दे ताकि हम समझ पाए कि अपना कनेक्टिविटी कहाँ पे था, क्योंकि इन 8 दिनों में अपने साथ और बहुत कुछ हो गया होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2 लैंग्वेजेस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2. ये दोनों लैंग्वेज 12th के बाद नहीं रहेगा. वाई वी नीड लैंग्वेजेस? टू मेक सम कॉन्वर्सेशन विथ आवर कंज्यूमर्स व्हेन वी रन अप एनी बिजनेस. कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं, ग्राहकों से बातचीत करने के लिए वी नीड लैंग्वेजेस. लेकिन अपनी जो लैंग्वेज होती है उसकी औकात बाहर कुछ भी नहीं. अपने को भी पता है हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं. अगर मैं बोलूँ बम्बैया लैंग्वेज, चल वटक ले, कटक ले, सटक ले, पता नहीं कहाँ से ये वर्डिंग्स लेकर आते हैं. किसी भी डिक्शनरी में इसमें से किसी एक वर्ड का भी मतलब समझ में नहीं आएगा. डिक्शनरी में ये वर्ड्स होंगे भी नहीं. चल पतली गली पकड़ ले, अच्छा भाई तू पकड़ के दिखा. चल कल्टी खा, अरे भाई खाने को और बहुत कुछ है, काय को कल्टी खाने का. चल सुमड़ी से निकल ले, अरे भाई तू निकल के दिखा सुमड़ी से कैसे निकलते हैं. कुछ भी होता है तो 1 नंबर, अरे भाई उसको नहीं लग, 1 नंबर. टक्कर, मजबूत, वन टाई, पता नहीं कहाँ से ये वर्ड्स आ गए. अगर हम चाहें ना तो खुद का एक अलग से नया डिक्शनरी बना सकते हैं. बट डियर फ्रेंड्स, ये जो भी वर्डिंग्स है इसका बाहर की प्रोफेशनल बिजनेस की दुनिया में इसका कोई वजूद, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता. तो वी नीड लैंग्वेज फॉर आवर बिजनेस, पर बाहर उसकी औकात कुछ भी नहीं है. आफ्टर दैट वी हैव बुक कीपिंग टू मेक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग. बिजनेस के हिसाब किताब के लिए वी नीड बुक कीपिंग. 12th तक ये रहेगा बुक कीपिंग, उसके बाद बन जाएगा अकाउंटेंसी. बट फ्रेंड्स, आप जो बुक कीपिंग यहाँ पे सीखते हो, अमेरिका का बुक कीपिंग, इंग्लैंड का बुक कीपिंग अपने से थोड़ा डिफर हो जाता है, थोड़ा अलग सा जाता है. ओके फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे आप जो सीखोगे उसको हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम. डेबिट क्रेडिट, दो वर्ड आएंगे, डेबिट क्रेडिट, तो डबल एंट्री सिस्टम. जबकि अमेरिका के अंदर ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम. तो आप बाद में कभी पढ़ लेंगे. उसके बाद भी है OCM, ये भी 12th तक रहेगा. 11 में पैदा हुआ करके 12th तक रहेगा. 12th के बाद ये OCM टपक जाएगा, 12th के बाद ये टपक जाएगा. इसकी उम्र 2 साल है. Why we need OCM? When we run up any business, we need to manage that business. आपका कौन सा लेक्चर, कितने बजे, कौन से दिन, उसके लिए कौन से मेरे जैसे पकाओ प्रोफेसर कब आएंगे. तो फॉर ऑल दैट पर्पजेस वी नीड टू मैनेज आवर बिजनेस. दैट्स व्हाई वी नीड OCM. पर आप यहाँ पे जो OCM इंडिया में सीखोगे, अगर हम कभी UAE, दुबई, मस्कत चले जाए तो उनका बिजनेस मैनेज करने का तरीका अपने से अलग होता है. आफ्टर दैट वी हैव
एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसके बदले ऑप्शनल में मैथ्स। ये दोनों ही सब्जेक्ट एसपी 12 तक रहेगा और मैथ्स 13 तक रहेगा। उसके बाद ये दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। ओके, व्हाई वी नीड दिस सब्जेक्ट? तो जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो वी हैव टू फुलफिल सम ऑफ द प्रोसीजर्स, सम ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस। अभी बीएमसी का रूल है कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस में लेक्चर नॉट अलाउड, तो वी हैव टू फॉलो दैट रूल। तो अभी हम जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। जब क्लासेस शुरू हो, अगर बीएमसी बोले कि आपको इसका परमिशन लेना पड़ेगा रिटर्न पेपर में, तो अपने को रिटर्न पेपर में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों के लिए इन बिजनेस वी हैव टू फुलफिल सो मेनी प्रोसीजर्स। फॉर दैट पर्पज वी नीड एसपी। मैथ्स जो है वो हमें बिजनेस के बेस्ट ऑप्शन में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा वो सिखाएगा। फॉर दैट पर्पज वी नीड मैथ्स। पर ये दोनों ही चीज़ें फ्रेंड्स, अगर हम कभी अरबस्तान साइड चले जाते हैं, अगर हम कभी चाइना साइड चले जाते हैं, अगर हम कभी जापान चले जाए, तो अपना यहाँ का एसपी और मैथ्स चाइना और जापान में नॉट वैलिड। उनका एसपी और मैथ्स, उनका लीगल प्रोसीडिंग का तरीका और मैथमेटिक्स सब अपने से थोड़ा अलग चले जाएगा। तो वॉट एवर सब्जेक्ट्स टिल वी हैव डिस्कस्ड, all these subjects are different in different countries, in different situations. But friends, now the subject that is economics. ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, मैं ऐसा बोल पा रहा हूं कि दिस इज द बेस ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। अगर मैं इकोनॉमिक्स को नीचे से हटा दूं तो बाकी सब सब्जेक्ट धड़ल्ले से गिर जाए, क्योंकि when you need to run up any business, आप सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करोगे, आप ग्राहक से बातचीत करोगे, बेस्ट ऑप्शन सर्च करोगे, बिजनेस को मैनेज करोगे, वो सब तो तब करोगे जब बिजनेस होगा। तो हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल बिजनेस, इन विच सिचुएशन, इन विच कंट्री, कौन से देश में कौन सा बिजनेस कैसे तरक्की पे आए, इन सब चीज़ों के लिए वी नीड द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज वर्ल्ड वाइड सब्जेक्ट। बाकी सब सब्जेक्ट अलग अलग कंट्री में डिफर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बट इकोनॉमिक्स इज यूनिवर्सली सेम सब्जेक्ट एंड दैट इज माई लेट मी ग्रीट यू वंस अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ FIJC इकोनॉमिक्स। हम एक नई दुनिया की सैर करें, दैट इज इकोनॉमिक्स। Dear friends, now let me explain the origin of our subject. आखिरकार अपना ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत हमें लाइफ टाइम पढ़ने वाली है। लाइफ टाइम, वी नीड दिस सब्जेक्ट लाइफ टाइम। आप अपने आजू बाजू में जो कुछ भी होते हुए देखते हो, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। वॉट एवर वी आर वॉचिंग इन आवर सराउंडिंग एरिया, जो भी कुछ हम महसूस करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में आजू बाजू में होते हुए, वो सभी चीज़ों का, वो सभी इंसिडेंट्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक कनेक्शन है विद द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स बिगिन विथ our first chapter of FIJC economics, and the name is basic concepts in economics. Dear friends, let me clarify one thing. एक बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट करते हैं। जब कोई भी नई चीज हम पहली बार समझने बैठे तो स्लाइटली वी फील कि बहुत बोरिंग है, पर जैसे 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 उस सब्जेक्ट से, उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हमें समझ में आ जाए, उसके वर्डिंग समझ में आ जाए, उसके नियम समझ में आ जाए, तो फिर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर हम कभी क्रिकेट मैच पहली बार देख रहे हो, जब तक हमें नहीं पता कि ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, इसको बैट बोलेंगे, इसको विकेट बोलेंगे, इसको पिच बोलेंगे, ये बाउंड्री है, ये फर्स्ट गली है, वो अंपायर वहाँ से इशारा करता है। इफ़ यू हैव सीन लगान मूवी,
अगर आपने लगान मूवी देखा हो फ्रेंड्स, आमिर खान वो भुवन बन के जब पहली बार वो देख रहा था तो ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। अंपायर के इशारे क्या होते वो पता नहीं था, तो उसके मतलब वो कुछ और निकाल रहे थे। करेक्ट। तो जब हम कोई नई चीज़ को पहली बार समझ रहे हैं तो उस चीज़ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हो, जो भी वर्डिंग्स हो, जो भी फैक्टर्स हो, हमें वो समझने चाहिए। तो इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि फ्रेंड्स अब फ्रॉम FYJC till the end of your education, subject of economics is compulsory। आपके बाकी सभी सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे, शायद ऑप्शन भी निकल जाएंगे, शायद कैंसिल ही हो जाएंगे, बट इकोनॉमिक्स विल रिमेन देयर। इसको आप बदल नहीं पाओगे, इसको हम ऑप्शन भी नहीं डाल पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, इसको हम ऑप्शन भी नहीं डाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अब हमें अगर ये सब्जेक्ट समझना है तो उससे जुड़े हुए कुछ वर्डिंग्स को समझना है। एकदम रिलैक्स होके, कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर लिए बगैर वी विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ। फ्रेंड्स, वो सुन के खुश होने का आफ्टर सम ऑफ द लेक्चर्स वी विल प्रूव कि शायद इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता था, तो फ्रेंड्स, नाउ इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस वन वर्ड एंड दैट इज साइंस। आप बोलेंगे सर आपको पकड़ के मारे क्या, अभी कॉमर्स सिखाना शुरू कर रहे हो और साइंस सिखा रहे हो? फ्रेंड्स, लेट मी क्लेरिफाई। अब तक हमें जो साइंस वर्ड पढ़ाया गया है, देयर इज विज्ञान, उसके मतलब तो कभी समझाए ही नहीं गए। पता नहीं क्या क्या स्पाइरोवाइरा, म्यूकर, अमीबा, किसकी बा जिसकी बा, पता नहीं क्या क्या लेके आते थे, कुछ भी समझता नहीं था। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ फर्क समझता नहीं था। ये लोग पानी को पानी नहीं बोलते, H2O बोलते हैं। अरे भाई क्यों डरा रहे हो, अटैक से मरा हुआ है क्या? अरे फ्रेंड्स, साइंस का सबसे अच्छा मतलब होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जब हम किसी भी जानकारी को, इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करें ताकि हम उसके ज्ञान को डाइजेस्ट कर पाए, याद रख पाए, समझ कर, रट्टा मार के नहीं। तो दुनिया की कोई भी चीज हो, any subject, any matter, any incident, when we make some systematic detailed study on a particular topic, on a particular phenomenon, किसी एक चीज के ऊपर जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो दैट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज साइंस। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ साइंस। पर ये अचानक वन टाइप ऑफ साइंस कहां से आया? For that purpose, let me introduce, there are two types of science। हाँ सर हमें पता है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सर इसमें तो बहुत सारे साइंस है। हाँ, नहीं, there are basically two types of science। One is natural science and another is social science। One is natural science and another is social science। One is natural science and another is social science। तो फ्रेंड्स, इफ यू आर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज राइट इट डाउन विथ मी। मैं जब बोलूं तब हम लिखते जाए। तो अब तक हमने जो पढ़ा, अगर हम उसको नोट डाउन कर रहे हैं तो गिव द हेडिंग चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 basic concepts in economics, give the heading introduction। ऐसा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश झाड़ने का। ओके, भले कुछ नहीं आता, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा बहुत झाड़ने का लगना चाहिए और बहुत इंग्लिश आता है, वरना अपना बम्बई लैंग्वेज तो है ही।
इंट्रोडक्शन। साइंस इज systematic body of knowledge. Science is systematic body of knowledge. जहां पे आप किसी भी चीज की जानकारी सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करोगे तो इट विल बिकम साइंस। तो साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट टाइम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस। अब हमें अगर ये समझना है कि दोनों टाइप के साइंस क्या है, तो फॉर दैट पर्पस वी हैव वन डिस्टिंग्विश फॉर्मेट। दोनों में क्या फर्क है? ओके, वन इज नेचुरल साइंस एंड अनदर इज सोशल साइंस। वन इज नेचुरल साइंस एंड अनदर इज सोशल साइंस। अगर अब भी कोई पट्टी बट्टी अवेलेबल ना हो, डोंट टेक एनी टेंशन। पेज को फोल्ड कर देने का। वी आर इंडियंस, ये सब में हम मास्टर होते हैं, कोई भी तरीका ढूंढ लेते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइंसेस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। फ्रेंड्स, और फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट साइड नेचुरल साइंस में लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। आराम से लिखते हुए समझेंगे। लॉज आर यूनिवर्सली acceptable in case of natural science. Opposite side, opposite side. Now don't ask me, sir, किसका opposite? Opposite side, right side. Don't ask me, sir, कौन सी किसकी right side? आपकी कि हमारी? Opposite side. Social science में first point. Laws are not universally acceptable. I will explain you every single word. हर एक word का हम postmortem करेंगे, don't worry. सिर्फ लिख लो एक बार। Laws are not universally acceptable. Laws are not universally acceptable, but लेकिन किंतु परंतु बंधु, वो वाला but, they are the statements of general human tendencies. They are the statements of general human tendencies. Now friends, let me introduce one word, that is law. Law, L-A-W, law. Law नहीं, law. फ्रेंड्स, लॉ का आसान हिंदी होता है कायदा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसे सब डायलॉग हम मुंबई में सुनते रहते हैं। करेक्ट। लॉ का मतलब कायदा, नियम, रूल जो हमें फॉलो करने चाहिए। बट फ्रेंड्स, एक्चुअल मीनिंग ऑफ लॉ इज, इट इज स्टेटमेंट ऑफ जनरल टेंडेंसी। नॉर्मली कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और अगर आपने वो नहीं किया तो उसके लिए पनिशमेंट हो, दैट इज नोन एज लॉ। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ जनरल टेंडेंसी। और जनरल बिहेवियर में कौन सी सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए। अगर टू व्हीलर लेके निकले हो, बाइक पे निकले हो, तो हेलमेट होना चाहिए, ये कायदा है, दैट इज लॉ। ये बोलते हैं आरटीओ का लॉ है कि हेलमेट पहनना चाहिए। अब देखो, कायदा तो ये है कि दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए, आगे पीछे वाले को, पर फिर भी ड्राइविंग जो कर रहा है उसको तो हेलमेट पहनना ही चाहिए। अगर नहीं पहना है तो पाउती फटेगा, वो पांडु साइड पे रोकेगा, साइड बढ़ जा। करेक्ट। तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है कि अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, उसके पास हेलमेट पहनना जरूरी है, दैट इज नोन एज लॉ। तो ये आरटीओ का लॉ बन गया। अभी कोविड-19 का सिचुएशन है तो उन्होंने बहुत सारे नए लॉ बना के रखे हैं कि अगर आप फोर व्हीलर में निकलते हो तो भी 1+2, ओके, ड्राइविंग एक करेगा और 2 लोग पीछे बैठेंगे। तो दीज आर स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल टेंडेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉ। तो लॉ वर्ड समझ में आ चुका है। ओके, इससे ज्यादा कुछ हेवी और कायदा ऐसा नहीं, इट इज नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ जनरल टेंडेंसी कि कौन सी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है तो इसके लिए पनिशमेंट, पेनल्टी।
दैट इज लो. अब इन केस ऑफ नेचुरल साइंस लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. यूनिवर्सली मतलब पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया के किसी भी कोने में घुस जाओ, ये जो कायदे होंगे नेचुरल साइंस के, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. नो वन कैन से कि हम आपके इस कायदे को नहीं मानते. नो वन कैन से कि हम आपके इस कायदे को नहीं मानते. ओके, एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर आया हो, बुखार हो, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा. बुखार में शरीर गर्म होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा. अभी क्या स्विट्जरलैंड वाले ये बोल सकते हैं नहीं हमारा बॉडी टेम्परेचर में नहीं बढ़ता है, फीवर में भी हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है? नॉट पॉसिबल. इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. अगर ब्लड टेस्ट करने को डॉक्टर बोले तो ब्लड बॉडी से लेना पड़ेगा. अब कोई कंट्री बोले हम तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, क्या जापान बोल पाए हमारे पास तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम तो ब्लड टेस्ट लिए, एग्जाम्पल लिए, सैंपल लिए बगैर, ब्लड के सैंपल लिए बगैर ब्लड का रिपोर्ट निकाल सकते हैं? अरे नॉट पॉसिबल. इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कि अगर फीवर है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा. अगर ब्लड रिपोर्ट निकालने को बोला है तो ब्लड के लिए सैंपल लेना पड़ेगा लेबोरेटरी में. तो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. ओके, तो लॉज ऑफ नेचुरल साइंसेस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. आप इसको मना नहीं कर सकते हो कि हम इसमें नहीं मानते. बट इन केस ऑफ सोशल साइंसेस लॉज are not universally acceptable, but they are the statements of general human tendencies. It differs from time to time, place to place and person to person. ये कायदे दुनिया में सभी जगह सेम होंगे ऐसा आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से इसमें अपना जो रिएक्शन होता है, अपना जो बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर, उसमें हमें चेंजेस दिखाई देते हैं. एकदम आसान सा एग्जांपल बोलूं, एकदम आसान सा एग्जांपल बोलूं. अगर सपोज मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि अर्ली मॉर्निंग उठने का और सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाने का. क्या डॉक्टर तो बोलते रहते हैं, उसको क्या है, छोड़ना, सुबह नींद कितना मसाला है डॉक्टर को थोड़ी पता है ना. लेकिन अगर सपोज कोई एक दिन सोसाइटी में कोई एक अच्छी लड़की जॉगिंग कर रही है, सुबह सुबह मैंने देख लिया, तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाने का. और ये जॉगिंग तो करना चाहिए, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप कभी गलती से तारक मेहता देखते हो, जेठालाल जो ना कैरेक्टर जेठालाल है ना, अगर उसके पिताजी बोलेंगे ना चंपक चाचा कि सुबह जल्दी उठ, तो नहीं उठेंगे. पर अगर कभी गलती से बबीता जी ने बोल दिया तो जल्दी उठने का. देखो सिचुएशन तो सेम है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर डैडी बोलते तो नहीं. हाँ, अगर फ्रेंड बोले हाँ तो करने का. तो वी बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस फॉर द सेम थिंग. सिचुएशन तो सेम होने के बावजूद भी हम जो बिहेव करते हैं उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं. अगर सपोज घर पे झगड़ा हुआ हो मम्मी के साथ अपना, और मूड एकदम ऑफ है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड, ओके, और हम फ्रेंड्स के साथ गए कहीं. अब सपोज किसी लड़के ने यहाँ पे हाय ऐसा कर दिया, मार के हाय, ए बिहेव योरसेल्फ, क्या करते रहता है, पागल है क्या तू, तो ऐसा रिएक्ट करेंगे. सपोज ग्रुप में कोई लड़की भी है, अपना मूड एकदम ऑफ है, झगड़ा मम्मी से हुआ ही है, मूड एकदम ऑफ है, और सामने कोई लड़की ना कहे हाय, रिएक्शन देखो क्या हो जाएगा. और हाय भी हाय, लंबा वाला हाई चर्चगेट तक जाएगा. करेक्ट. तो सेम चीज था, मम्मी के साथ झगड़ा हुआ घर पे और फ्रेंड्स के पास आए, पर किसी लड़के ने हाय ऐसा कर दिया तो भड़क गए, लड़की ने दूसरे हाय स्माइल देकर तो लंबा वाला हाय. तो दीज आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. कौन सी सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू. नो वन कैन से कि इसमें हम ऐसा ही रिएक्ट करेंगे. फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हमने कभी सुना हो कि किसी को गुस्सा आता है ना तो लाल पीले हो जाते हैं. अभी देखो ये कहावत है, लाल पीले हो जाते हैं. मैंने आज तक किसी को पीला देखा नहीं है. गुस्से में लाल होते समझ में आता है, पीला क्या होता है, वो तो फिर जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, वो तो बीमारी है. पर गुस्से में पीला कौन होता है यार. पर एक स्टेटमेंट मार दिया, ओके, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट
कि अगर गुस्सा होता है ना तो लोग लाल पीले हो जाते हैं। ऐसा कोई पीला होता नहीं है कभी गुस्से में। हाँ, मतलब उनके फेस के गेस्चर्स चेंज हो जाते हैं, उनके टोन में चेंज आ जाता है, भड़क जाते हैं, जोर से बोलना शुरू करे, कुछ चीज़ों को फेंकना शुरू करे, तो दे बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। अगर आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखा हो, सॉरी मुन्ना भाई MBBS देखा हो, है ना, तो उसमें वो जो डॉक्टर था, जब उसको गुस्सा आता था तो अपने BP हाई ना हो जाए तो BP को कंट्रोल करने के लिए वो हे करके हंस लेता था। अभी नॉर्मली तो गुस्से में हम भड़क जाते हैं, है ना, पर वो हंस लेता था। तो इट डिफर्स। तो दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी। दे आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। हर बार सभी सिचुएशन में हम एकदम सेम रिएक्ट करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, इन केस ऑफ नेचुरल साइंस इट इज देयर कि अगर आपको फीवर है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ये पक्की बात। अगर आपको ब्लड रिपोर्ट निकालने को बोला है तो ब्लड सैंपल लेना ही पड़े, ये पक्की बात। नो वन कैन डिनाई इट, नो वन कैन रिजेक्ट इट। ओके, तो दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज राइट डाउन in case of natural science laws can be tested in a laboratory. Laws can be tested in a laboratory under controlled conditions. ऑपोजिट साइड, यहां पे जो लॉज वर्ड है ना फ्रेंड्स, इसको आप बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर। और इसी चलो ह्यूमन बिहेवियर और लॉज, वॉट एवर यू राइट, आप जो भी लिखिए, ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी टेस्टेड nor be studied in a laboratory. I know कि आप में से कुछ लोग मेरे पे कमेंट पास करते होंगे, मन में सोचेंगे सारे कुछ आता तो ही नहीं, नीदर थोड़ी बोलते हैं, इसको तो नाइदर नोर बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज नीदर नोर। फिर तो बाकी तो अपना इंग्लिश हम कुछ भी करें। देखिए, जब से व्हाट्सएप आया है ना फ्रेंड्स, है ना, हमने अपने लैंग्वेज के मायने ही बदल दिए। आपको पता है, पिछले कुछ वक्त से आजकल एक नया लैंग्वेज ट्रेंड कर रहा है, दैट इज इंग्लिश। फ्रेंड्स, दिस इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश। ना तो पूरा हिंदी है ना तो पूरा इंग्लिश है, इट इज इंग्लिश। ओके, आप और मैं जब बहुत छोटे थे ना, अरे छोटे तो हम सभी थे ना, तो हम सब ने एक कॉमन स्टोरी सुना है। स्टोरी कुछ यूँ थी, अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, चतुर कौवा होता है। हम सब ने स्टोरी सुना है, सब ने। ओल्ड वर्जन अगर आपने सुना हो, ओके, कि वो प्यासा था तो कहीं से उसको मटका दिखाई दिया और पानी नीचे था तो उसने पत्थर लिए और पानी में डाल के पानी को ऊपर आया और पी के निकला, है ना। अब देखो, ये कॉमन स्टोरी है। स्कूल सेक्शन में ये स्टोरी हम सब ने 2-3 बार तो लिखी होगी और उसमें मार्क्स भी मिल गए होंगे। पता नहीं कौन सा कौवा था, मुझे दुनिया में आज तक कोई ऐसा कौवा मिला नहीं है जो पानी पीने के लिए इतना कुछ करता होगा। मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने देखा हो तो पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, है ना। अब देखो, ये पुरानी स्टोरी थी, अब इसका इंग्लिश वर्जन सुनो, इंग्लिश वर्जन। वंस देयर वाज अ कागड़ा सिटिंग ऑन अ दगड़ा स्टोन, बड़ा पत्थर, सिटिंग ऑन अ दगड़ा, लुकिंग फॉर अ मटका, taking some patra stones, throwing in the matka, some water गटका and then सटका। अब ये अपनी लैंग्वेज है, गटका ना सटका नहीं, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, राइट। एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज नीदर नोर, ये भी नहीं वो भी नहीं, नीदर नोर, ये भी नहीं वो भी नहीं। अभी आपका जो स्टेट बोर्ड का ज्योग्राफी का पेपर रह गया है ना, बोर्ड का ज्योग्राफी का पेपर रह गया है। अब कोई पूछे कि ज्योग्राफी का पेपर रह गया था तो आपको पास किया कि फेल किया? फ्रेंड्स, ना तो पास किया ना तो फेल किया, इसमें वर्ड लिखा है प्रमोटेड।
फ्रेंड्स ज्योग्राफी के पेपर में वर्ड लिखा है प्रमोटेड, मतलब आपको प्रमोट किया, आगे के साल में धकेल दिया, जाओ एंजॉय योरसेल्फ, है ना, जाओ सिमरन जाओ, जी लो तेरी जिंदगी, ऐसा था ना, करेक्ट। तो नीदर नोर, ये भी नहीं वो भी नहीं। पहले हम नेचुरल साइंस के सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं। लॉस कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अगर कभी 9th 10th में साइंस सब्जेक्ट कुछ कभी पढ़ा हो, वो लिटमस पेपर होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, रेड का ब्लू हुआ, ब्लू का रेड हुआ, ये सब लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है। अगर कभी फीवर है, थर्मोमीटर लिया और मुंह में लगाया तो उसमें जो मर्क्यूरी होता है वो ऊपर चढ़ेगा। ये सब लेबोरेटरी टेस्टेड चीज़ें हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। एंड यू कैन टेस्ट इट, यू कैन चेक इट इन लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। देखिए फ्रेंड्स, वी आर नॉट श्योर, और हम ऐसा सुन रहे हैं ना कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 हम सुन रहे हैं कोरोना वायरस, तो चाइना की एक लेबोरेटरी में इसके ऊपर कुछ टेस्टिंग चल रहा था और गलती से वो लीक हो गया, ऐसा हम सुन रहे हैं, नो वन हैज द प्रूफ, है ना। तो लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन उसका एक अलग माहौल होता है और उसी माहौल के तहत कुछ नॉर्म्स को, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उनको कुछ चेकिंग करना होता है। तो ऑल दिस रूल्स कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ओके। बट इन केस ऑफ सोशल साइंसेस, क्योंकि ये जो सोशल साइंस वर्ड हम लोग बोले ना, इट इज रिलेटेड विथ आवर ह्यूमन बिहेवियर। और अभी मैंने आपको कहा ना कि अपने बिहेवियर का कोई ठिकाना नहीं है, अपने सामने कौन है, अकॉर्डिंगली वी विल रिएक्ट, अकॉर्डिंगली वी विल रिएक्ट। अगर मम्मी कभी बोल देगी ना कि बेटा घर पे दूध खत्म हो गया है, जरा दूध लेके आते ना, और अगर आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो, अगर मम्मी ने बोला कि बेटा दूध ला के आप, मेहमान आने वाले हैं, अरे मम्मी अभी नहीं, बाद में लाता हूँ, ओके, ये मेरा रिएक्शन, आपकी बात नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ये मेरा रिएक्शन होता है ना। लेकिन अगर सोसाइटी में कोई अच्छी लड़की मेरे बाजू में रहती है और अगर वो बोलेगी ना कि प्रशांत मैं जरा बाहर जा रही हूँ राउंड मारने, आ रहा है क्या, हाँ चल चल मैं तो फ्री हूँ, तुरंत चल चल, 2 मिनट में मम्मी ने कहा दूध लेके दे तो बाद में ला के देता हूँ, अभी क्या है, राइट। मम्मी ने भी बाहर जाने को कहा था, फ्रेंड ने भी बाहर जाने को कहा, पर फ्रेंड ने कहा तो चल चल चल। तो ये जो सिचुएशन है, तो इट इज अवर बिहेवियर, राइट। तो दे कैन नीदर बी टेस्टेड नॉर बी स्टडी इन अ लेबोरेटरी। इसका कोई चेकिंग कि मैं कब क्या रिएक्ट करूँगा, इसका कोई चेकिंग मेरे दिमाग में कब क्या चल रहा है, इसका कोई भी चेकिंग ना तो आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो, ना इसको ठीक से स्टडी भी कर सकते हो। हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हम ये स्टडी कर रहे हैं ना। देखो एक बात समझाओ फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी साइकियाट्रिस्ट वो पता है ऐसा टिक 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 करके बैठे रहते कुछ ना कुछ, अब आप नींद में है, अब आप ये सोचिए, हम ऐसा सब मूवी में देखते हैं, है ना। दुनिया का कोई भी साइकियाट्रिस्ट कभी भी ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि उसका कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं होता। देखिए हम अगर सीटी स्कैन करते हैं, कभी ये सब वर्ड सुने हो साइंटिफिकली, है ना, MRI कराओ, दिमाग का भी होता है, चेस्ट का भी होता है, वो सब नेचुरल साइंस हो गया कि आप लेबोरेटरी में गए, सीटी स्कैन कराया। पर एक बात समझिए, सीटी स्कैन में ये तो पता चलता है कि दिमाग में कहाँ पे फोड़ी हुई है ना, लेकिन दिमाग में कहाँ पे कीड़े क्या सोच रहे हैं, हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सीटी स्कैन में पता नहीं चलेगा। यू कैन नॉट स्टडी इट इन लेबोरेटरी इन एनी कंडीशन। अगर मैं आपको अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल समझाऊँ, अभी वो जो हीरो था अपना सुशांत सिंह राजपूत, है ना, उसने सुसाइड कर लिया। देखिए एक बात समझिए, उसका पोस्टमार्टम किया गया, लेबोरेटरी में उसकी बॉडी लेकर गए, डेड बॉडी, पोस्टमार्टम किया, चीर फाड़ किया सब। अच्छा, चीर फाड़ करके ये तो समझ में आया कि उसकी बॉडी में पॉइजन नहीं था, मतलब किसी ने बाहर से फूड पॉइजन नहीं दे दिया था, ओके, पॉइजन नहीं था, ये तो पोस्टमार्टम में समझ आ गया। लेकिन सुसाइड के रीजन क्या थे वो तो अब तक लोग ढूंढ रहे हैं। उसके 2-3 साइकियाट्रिस्ट और बैंड्रा पुलिस ये सब सर्च कर ली, अब ये लोग बोले CBI को सौंपो। सुसाइड के रीजंस क्या थे, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उसका कोई ब्रेकअप हुआ था, क्या पैसों के मामले में कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्या हुआ था, नो वन नोस।
भले इसका रिसर्च वो कर सकते हैं, दे कैन स्टडी, और उसका कोई परफेक्ट रिजल्ट बाहर आएगा, वी हैव सम डाउट। नो वन कैन से कि एग्जैक्टली सुसाइड का रीज़न ये था, कि एग्जैक्टली सुसाइड का तो उसके दिमाग में ये चल रहा था, इसका कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। तो दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट। ओके, थर्ड वन इज लेफ्ट साइड में, इन केस ऑफ नेचुरल साइंसेस laws are called as known as exact science. Laws are exact science. Laws are exact science. Opposite side, third point पे, laws are abstract और दूसरा नाम है उसका और बिहेवियरल साइंस। एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एकदम आसान स्टेटमेंट थ्रो करूँ, नेचुरल साइंस ये वर्ड जो है ना, इट इज रिलेटेड विथ नेचर, प्रकृति। ओके, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। देखो एक बात समझ लीजिए, अगर आसमान में बादल आ चुके हैं, मॉनसून का टाइम है, राइट, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश में पानी गिरेगा ही। इट्स अ नेचुरल थिंग कि बारिश हो रही है तो मतलब बारिश में पानी गिरेगा। इट्स अ नेचुरल थिंग, कोई दूध कभी नहीं गिरने वाला है, करेक्ट? तो इट्स अ नेचुरल थिंग, तो इट इज रिलेटेड विथ नेचर। बट सोशल साइंस जो वर्ड है, तो दिस वर्ड इज रिलेटेड विथ सोसाइटी। इन आवर सोसाइटी, हाउ डू वी बिहेव, हाउ डू वी रिएक्ट, इन विच सिचुएशन। मैंने अभी तक बोला ना कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम सेम रिएक्ट करते हो। कभी किसी पे गुस्सा कर दिया और वो सेम चीज के लिए किसी और पे गुस्सा नहीं किया, तो बारिश में तो पानी गिरेगा, पक्की बात है। ओके, उसमें दूध गिरेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। पर गुस्से में अलग चीज है, गुस्से में कभी लाल पीले हो जाएंगे, ओके, और कभी नीले भी हो जाएंगे, क्या पता। कभी किसी को गुस्से में भी हमने रिएक्ट कुछ नहीं किया, कभी कोई मैटर नहीं है, और फिर भी कभी कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया, राइट? तो बिकॉज वी डील विथ सोसाइटी, तो उसमें आप कैसे रहोगे, कैसे डील करोगे, दैट इज सोशल साइंस। तो यहाँ पे एक बड़ा एग्जैक्ट, इन केस ऑफ नेचुरल साइंस ऑल दिस लॉज आर नोन एज एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट, इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं है। अगर मेरा हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट निकाला है, रिपोर्ट में आया है ओके 11.2, तो इट इज एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। अगर सुशांत सिंह राजपूत के रिपोर्ट में आया है पोस्टमार्टम में कि उन्होंने लास्ट में फ्रूट जूस पिया था और वो फ्रूट जूस में इतनी चीज़ें ऐसी थी, तो स्टमक में से, पेट में से इतनी चीज़ें मिली है, तो वो एग्जैक्ट रिपोर्ट, करेक्ट? हाँ, बट इन केस ऑफ सोशल साइंस लॉज आर एब्स्ट्रैक्ट, बिहेवियर। आपको शायद ना पता हो तो मैं बताऊं, फ्रेंड्स, पुलिस ये सर्च कर रही है कि पिछले 6 महीनों से उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो पिछले 6 महीनों से किसको मिला था, उसकी बातें किसके साथ क्या हुई थी। अकॉर्डिंगली वो ये ट्राई कर रहे हैं कि सुसाइड की रात तक वो क्या सोच रहा था, ऐसा उसको क्या फ्रस्ट्रेशन आ चुका था। उसके फोन पे चेक किए जा रहे हैं, उसके चेक कर रहे हैं कि वो किसको क्या बोल रहा था, किसके साथ को क्या रिएक्ट कर रहा था, किसके साथ क्या बातें हुई, तो उसने क्या रिप्लाई दिया, उसने किसको क्या क्वेश्चनिंग पूछे थे, उसके फेस या उसके बिहेवियर एंड तक कैसे थे, उसका रिएक्शन क्या था। तो फ्रेंड्स, ऑल दीज आर बिहेवियर लॉस। इसको आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो, करेक्ट? उसको आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो, बट इन केस ऑफ नेचुरल साइंस लॉज आर एग्जैक्ट। ओके, और लास्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो ये तो समझ में आना ही है। एग्जाम्पल के हिसाब से सोचे तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, these are the examples of natural sciences. Physics, chemistry, mathematics, these are the examples of natural science. क्यों? अगर a plus b square का फॉर्मूला पता है, a square plus 2ab plus b square, तो ये सब जगह यही देने वाला है, तो फिर ये सब जगह यही फॉर्मूला रहेगा, राइट? फिजिक्स के हिसाब से अगर हमने कैमरा चालू किया है तो सामने जो कुछ है वो दिखने ही वाला है, करेक्ट?
केमिस्ट्री के हिसाब से अगर लिटमस पेपर को एसिड में डाला है या बेस में डाला है, अल्कली में डाला है, राइट, तो फिर वो जो भी कुछ हो, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनारकली आएगी तो सलीम का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नहीं, ये सब एग्जैक्ट है, राइट। बट इन केस ऑफ सोशल साइंस वी हैव सम एग्जांपल लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। सुशांत सिंह राजपूत की साइकोलॉजी उस वक्त क्या थी, वो सोसाइटी में उस वक्त कैसे बिहेव करता था, और इकोनॉमिकली उसकी कंडीशन क्या थी, पुलिस ये भी सर्च कर रही है। वो जिस अपार्टमेंट में रहता था, फ्रेंड्स, उसका महीने का, एक महीने का जो भाड़ा था वो करीब 4.5 लाख रुपये था, अप्रोक्सीमेट 4.5 लैक्स, 4.5 लाख रुपया एक महीने का उसका रेंट था जिस अपार्टमेंट में वो रहता था। पुलिस अब ये भी सर्च कर रही है कि क्या उसको पैसे का टेंशन आ गया था, कि लॉकडाउन चल रहा है, मूवी नहीं थे, तो क्या कमाई नहीं हो रही थी, भाड़ा नहीं पे कर पा रहा था, ऐसा कुछ था। तो ये सब चीज़ें उसके उस वक्त की थॉट पे, उस वक्त का रिएक्शन क्या था, उस पर चली गई। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल साइंसेस। तो फ्रेंड, आज हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। इसके जो भी कायदे हैं, इसके जो भी स्टेटमेंट्स है, दिस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट्स है। इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो, इसका कोई टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ये जो भी बोलेगा वो एग्जैक्ट बोलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपके बिहेवियर पे डिपेंड है। And these are the examples: mathematics, physics, chemistry. And these are the examples: psychology, sociology, and economics. Friends, आज हम सिर्फ एक वर्ड तक पहुंचे हैं, इकोनॉमिक्स। Now, what is economics? ये कहाँ से आया? ओके, इसका बैकग्राउंड क्या था? हम तो दुनिया भर की पंचायती करेंगे, गांव भर की पंचायती करेंगे। तो जो गांव भर की पंचायती करनी है, उसका जो बिगिनिंग है, ये एक वर्ड इकोनॉमिक्स, दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन। ओके फ्रेंड्स, आप ये सब कुछ लिख ले और मैं वापस इसका फोटो भी भेज रहा हूँ, करेक्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।